देवियों, सज्जनों और प्यारे एंजल्स, स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीदों जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, को नमन करते हुए आज मैं स्पोर्टिंग एंजल्स के पूरे परिवार को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ये स्वतंत्रता दिवस जब हम कोविड की छाया में एक थोड़ा अलग तरीके से मना रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आजादी के प्रति हमारे भाव, हमारे विचार वैसे ही हैं। हमारा अंदर का उत्साह आजादी के प्रति आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। दोस्तों, आज जहां एक तरफ ये पर्व अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का है, उन लाखों शहीदों को प्रणाम करने का है, आज संकल्पित होने का दिन है कि उन सभी के प्रति हम हमेशा आदर का भाव रखेंगे जिन्होंने देश की उन्नति में और देश की आजादी में अपना योगदान दिया। आज ये भी संकल्प करने का दिन है कि हमें अंग्रेजों से आजादी तो हमारे पूर्वज दिला गए, लेकिन कुछ चीजें अभी भी शेष हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे। नई पीढ़ी को आज संकल्पित होने का दिन है कि हम आजादी पाएंगे अज्ञानता से। आज संकल्प लेने का दिन है कि हम आजादी पाएंगे बुरे विचारों से। आज संकल्पित होने का दिन है कि हम आजादी लेंगे दुष्प्रचार से। आज संकल्पित होने का दिन है कि हम आजादी लेंगे फेक न्यूज से। हम हमेशा अपने देश में सच्चाई को बढ़ावा देंगे और यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। हम एंजल्स का सबसे बड़ा कर्तव्य देश के प्रति ये है कि हम अंधकार को दूर करें, अज्ञानता को दूर करें, सच्चाई को बढ़ावा दें, ढेर सारा नॉलेज लेकर के अच्छे नागरिक बनकर के अपनी देश की सेवा के लिए सशक्त बने, बड़े होकर के। निश्चित रूप से आज उन कोविड वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सैनिकों को और किसान को, जिसने हमें अन्न देकर के हमारा पेट भरा, उन 2.5-3 महीनों में देखिए सबका काम छूट गया है। आपको, बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन जब हम बच्चे थे तो उस समय देश की हालत ये थी कि हमें गेहूं अमेरिका जैसे देशों से खरीदना पड़ता था। हमारे बचपन की बात है ये इतने बदलाव आए हैं। निश्चित रूप से इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हमारे देश की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा योगदान लोगों का रहा है तो उनमें किसान और निश्चित रूप से हमारी आजादी को बचाने वाले सीमा के प्रहरी जवान सबसे आगे आते हैं। और फिर हमें विज्ञान, उन वैज्ञानिकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें भारत को सशक्त बनाने में मदद करी। इसरो के वो दिन याद कीजिए जब पहला रॉकेट लॉन्चर बैलगाड़ी और साइकिल का सहारा लिया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी उन्नति की है हम सब ने। निश्चित रूप से आज इसरो इसीलिए टॉप दुनिया के 5
संस्थानों में शामिल है, क्योंकि हमने हमेशा हम मार्ग से नहीं भटके, हमेशा हमारे गोल को हमने उस पर दृष्टि बनाए रखी। और दोस्तों, इस कोविड ने हमें एक बात और समझाई कि अध्यापकों का रोल कितना बड़ा है। यह सही से समझ में हमें अब आया कि कोविड वॉरियर्स में जहां एक तरफ निश्चित रूप से हम मेडिकल से जुड़े हुए, सफाई से जुड़े हुए सारे साथियों के योगदान को बहुत बड़ा मानते हैं, वहीं पर एक अध्यापक के योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे पता है एक अध्यापक होने के नाते कि किस तरह से अध्यापकों ने अपने घंटों को दुगना कर दिया बच्चों की खातिर, ताकि बच्चे घर में रहकर किसी परेशानी में ना चले जाएं। बच्चे घर में रहकर के निराशा का शिकार ना हो जाएं। तो संकल्पित रहिए और निश्चित रूप से इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जो डिजर्व करते हैं, जवान, किसान, विज्ञान, ज्ञान पाने वाले सभी लोग और ज्ञान देने वाले सभी लोग, उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, उनको आपने जो घर से बनाकर भेजा है, वही कार्यक्रम अब मम्मी पापा तक पहुंचाएंगे, ताकि सभी एक दूसरे को देख सकें कि ये बच्चे घर में रहकर भी कितने एक्टिव हैं। और आजादी के प्रति अगर 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये नए उभरते हुए कवियों का आजादी में जो कुछ कमियां रह गई हैं, जाति प्रथा, अज्ञानता का अंधेरा, उन सबको मिटाने के लिए एंजल्स कितने सजग प्रहरी हैं, ये आप देखेंगे आज की झलकियों में। लेकिन एक बार जब तक मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मेरे साथ मिलकर सब इतना जोर से जय हिंद बोलेंगे कि पूरी दुनिया से कंपन से कोरोना चला जाए। तो आइए जयकारा बोलेंगे मेरे साथ मिलकर के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगत।